जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। देखिए, हमने फर्स्ट लॉ, जीरो लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अपना इंट्रोडक्शन देखा डिटेल में। वीडियो 20 मिनट की बनाई थी, उसमें मैंने टोटल डीपली बताया, बहुत डीपली। आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, उसकी अगली वीडियो मैंने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैंने तैयार कर दिया है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अलग से वीडियो मैंने बना दी है, थ्योरेटिकल बिल्कुल एग्जाम्पल सहित, ठीक है। उसके अंदर क्या टॉपिक है, मेजरमेंट स्केल टेम्परेचर वाली है ना टॉपिक है, वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए स्केल देखते हैं। टेम्परेचर स्केल क्या होती है? टेम्परेचर स्केल मतलब टेम्परेचर मापने वाली, ठीक है। टेम्परेचर कितना कितना टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर भी हम कई चीज़ों में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, रैंकाइन में, है ना। ये तीन चार चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। रैंकाइन भी होती है, ठीक है। हम फिलहाल तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टेम्परेचर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर स्केल क्या होता है? देखिए ये केल्विन वाली स्केल है, ये सेल्सियस वाली है, ये फ़ारेनहाइट वाली है। इसको हम आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर किस प्रकार से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, कह सकता है कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में, या फिर कह सकता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बना के कुछ फॉर्मूला बनाते जाते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं। बाकी इसके ऊपर शायद इंजीनियरिंग में एग्जाम्पल इतना छोटा आता नहीं है, क्योंकि बहुत ही जे मेंस में आपको मिल सकता है, या फिर 12th लेवल पर आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग में एक न्यूमेरिकल आता है अलग से, वो मेजरमेंट वाला आता है, वो मैं बताऊंगा। वो स्टीम और आइस पॉइंट वाला आता है, ठीक है। वो आपको रखा हुआ मिलेगा, वो दिखा दूंगा आपको भी। अगली वाली वीडियो, तीसरी वीडियो बनेगी, बस उसमें ये वाला चैप्टर कवर कर देंगे, और अगली वाली वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर स्केल मतलब अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ हीट कितना प्रेजेंट है, वही क्या होती है? टेम्परेचर स्केल होती है, ठीक है। हीट का और टेम्परेचर का कनेक्शन क्या, पीछे आप देखिए सारी वीडियोस, तब आपको समझ में आएंगे, बार बार नहीं बता रहे, ठीक है। देखिए टेम्परेचर की बना लीजिए ऐसे स्केल, ये बना लीजिए, कम समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। काम तो फॉर्मूलों का, फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट लिखवा देंगे, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट, उनका काम नहीं है ज़्यादा। देखिए जैसे कि ये केल्विन में देखेंगे, तो केल्विन में सबसे लो कौन सा होता है? 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन। और जो 0 केल्विन टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, एक और होता है रैंकाइन। आप इन तीनों के बारे में देखिए, कि ज़्यादा काम नहीं, इसलिए लिखवा नहीं रहे। 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, जितना बता रहे हैं उतना देखना। 0 जो केल्विन टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये लिख लीजिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। जीरो टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इन विच एनर्जी जीरो, इसमें एनर्जी क्या होती है? जीरो, इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं होती, ओके, ठीक है। उसके आगे आते हैं, उसके बाद आता है 273.15 केल्विन। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा केल्विन, चलिए अभी समझ में आएगा। डिग्री सेल्सियस आप हमेशा पढ़ते आएंगे, डिग्री सेल्सियस से आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा, ठीक है, अब समझ में आएगा। माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इससे नीचे नहीं जा पाता। माइनस के 273.0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस है, वो हमारा सबसे लोअर होता है, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर जा नहीं पाता है। और 0 केल्विन में कितनी डिग्री सेल्सियस होते हैं? माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसमें ही कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? माइनस के 459.58 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है रूल। अब माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस, और आगे क्या आता है? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, अब तो याद आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस, फिर आता है 37 डिग्री सेल्सियस, चलता रहेगा आगे, मतलब इतना नहीं आया कुछ भी। 0 के बाद 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, लिखते जाएंगे। ऊपर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। हमको लेना है 0 और 100। 0 डिग्री सेल्सियस को ही बोलते हैं आइस पॉइंट। जब भी आइस पॉइंट की बात आ जाए, टेम्परेचर आपको क्या रखना है डिग्री सेल्सियस में? 0 रखना है। और बात अगर आइस पॉइंट पर किसकी आ जाए? केल्विन की। अगर आइस पॉइंट की बात आए तो डिग्री सेल्सियस में 0 रख दीजिए, केल्विन में पूछे तो 273.15 रख दीजिए, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो क्या रखना है आपको? 32, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन में आपको 0 रखना है, डिग्री सेल्सियस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस के 273.15, और फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा? माइनस के 459.58 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस पॉइंट पे पूछते हैं, नहीं स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट तो ये हो गया। स्टीम पॉइंट देखो, आइस पॉइंट 0 केल्विन से नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, और 273.15 केल्विन से ही, ध्यान रखना। स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100। बॉइलिंग पॉइंट मतलब गर्म करने वाला, सबसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। स्टीम पॉइंट की जब बात आएगी, हम क्या रखेंगे? डिग्री सेल्सियस में 100, और केल्विन में 373.15। अरे 100 में कितना जोड़ दो? 273 जोड़ दो,
आ जाएगा 373.15। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था ना आपको, डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ना है आपको, 273.15। जहाँ जहाँ डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 आप जोड़ दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वांटिटी डिग्री सेल्सियस में आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो किस में जोड़ दो, किसको जोड़ दो, कितना होता है 32 होता है, 32 जोड़ दीजिए आप। कितना जोड़ना है आपको, 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, 32 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, माइनस के 459। देखिए कोई भी आपके पास अगर केल्विन है, केल्विन को कन्वर्ट करना है कि इसमें डिग्री सेल्सियस में, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, वो देखते रहेंगे, अभी फॉर्मूला है हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, ड्राइव नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो स्टीम पॉइंट की जब बात आएगी 100 डिग्री सेल्सियस रखना है आपको, डिग्री सेल्सियस में 100, केल्विन में रखना है तो 373.15, और फ़ारेनहाइट में रखना है तो आपको 212। ठीक है, इनकी बात नहीं होगी, डोंट वरी। बात किसकी होगी, आपको इतना याद करना, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, आइस पॉइंट इतना याद कर लीजिए बस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। बस ये 2 चीज़ें याद कर लीजिए इसमें से, केवल 2 चीज़ें, आइस 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इतना आप याद कर लीजिए बस केवल इतना। ठीक, और ये पूरा बना लीजिए, एक फॉर्मूला आप देख लीजिए, बस एक फॉर्मूला देखिए आपको, C/5 इक्वल टू F माइनस 32.9 इक्वल टू K माइनस 273.5। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो इन दोनों को ले लो बस। डिग्री सेल्सियस में जो दी है उसकी वैल्यू यहाँ रख दो, और वैल्यू निकाल दो फ़ारेनहाइट की, F की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, केल्विन में पूछा है, तो इन दोनों को ले लो, फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यू रख दो, केल्विन में आंसर आ जाएगा। केल्विन में दिया है, इसमें पूछा है, तो केल्विन की जगह रख दो, इसकी वैल्यू निकाल दो। मतलब 2 में रिलेशन पूछेगा, निकाल लेंगे ना आप। अरे सिंपल इंजीनियरिंग कर रहे हो, JEE पढ़ रहे हो यार, इंटर 12th में पढ़ रहे हो, समझ गए होगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये स्केल बना लीजिए, जो मैंने बताया आइस और ये याद कर लीजिए। अगली वाली वीडियो में आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली वाली वीडियो में। ये वाला जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। टेम्परेचर स्केल पर और भी न्यूमेरिकल है, वो मैं इस वाली प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, चिंता मत करिए। मैं दूसरी वाली प्लेलिस्ट में मैंने जोड़ रखे हैं, लेकिन मैं इस वाली में भी जोड़ दूंगा। ठीक है, टेम्परेचर पर जितनी भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, इसमें भी जोड़ दूंगा। ओके, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श स्वयंसेवक।